बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाज़मीन ने अपने हकूक़ के लिए जो एहतजाज और लाहौर में धरना शुरू किया हुआ है, उसका आज चौथा रोज़ था। कल पुलिस ने रेड करके जो एगिगा के कायदीन थे 15-20 उन्हें अरेस्ट किया और FIRs भी कटती रही हैं। और आज एक दो दफ़ा सेक्रेटेरिएट खाली कराया, फिर आँख मचोली के साथ मुलाज़मीन इकट्ठे हुए, एक कामयाब पावर शो करने में कामयाब हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तमाम मुलाज़मीन अपने अपने ऑफिस में तालाबंदी के साथ उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। टीचर को जो कामयाबी के लिए एक हथियार था वो उनकी एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ थी, मगर जो आज उसका रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ तो वो इंतहाई मायूस कुन है। टीचर कैदीन तो लाहौर गए हुए हैं, मगर उसके पीछे जो हेड्स हैं या जो इंचार्ज साहबान हैं उन्होंने एक्टिविटीज़ नहीं रोकी। हालांकि ये फ़ैसला हुआ था कि एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, सिवाय चंद डिस्ट्रिक्ट के बाकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है। और जो आज रिपोर्ट जाएगी CM को या जो मुक़्तदर हल्के हैं उसमें इसी को बेस बनाया जाएगा कि ये कोई मसला नहीं है, चंद एक लोग इकट्ठे हुए हैं, मगर स्कूलों में ये सारा काम, ये एक्टिविटीज़ होती रही है। तो आज ये मुतवक्के था कि एप्का और एगिगा या जो दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं उनके जो सदूर या उनके नुमाइंदे हैं उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। और कल से टीचर के ख़िलाफ़ जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, कल से AEO से लेकर CO तक स्कूल विज़िट करेंगे और वो रिपोर्ट देंगे कि कौन सा स्कूल बंद था, कौन सा खुला हुआ है और कौन से हाजिर हैं। ये बहुत प्रेशर है, DCOs पर भी प्रेशर है, COs पर, डिप्टी DOs पर। अब इसमें जो अहम कलीदी किरदार है कल से वो AEOs का है। क्या वो टीचर को पाबंद करते हैं, वो क्या किरदार अदा करते हैं। और हेड्स का भी कल इम्तिहान है कि क्या वो कल एक्टिविटीज़ करते हैं या नहीं करते। CO साहब ज़ाहिर इनकी पोस्टें, DO जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उनकी ऐसी मजबूरी होती है, हालांकि वो भी टीचिंग साइड पे हैं, लेकिन उन्हें जो अपनी पोस्टों के दिफा के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो कल बहुत एक क्रूशियल होगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात का जो रास्ता नहीं अपनाया, इसकी एक वजह है चूँकि दिसंबर से पहले दो चीज़ें कम अज़ कम गवर्नमेंट ज़रूर इम्प्लीमेंट कराना चाहती है। एक तो जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसका ख़ात्मा, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्कूल प्राइवेटाइज़ करना चाहती है, और ये उनके लिए भी टेस्ट है और मुलाजमीन के लिए भी टेस्ट है। बिल्कुल इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल तैयार है, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं किया जा रहा है, बल्कि धौंस धांधली के ज़रिए मुलाजमीन को दबाया जा रहा है। जब तक तमाम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तमाम यूनियन इकट्ठी नहीं होंगी, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर सकें। एक चीज़ जो टेक्निकल है, मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, मगर फिर दोबारा मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि 1/6 से जो लीव रूल्स अमेंड हुए हैं, तो जो यूनियन का मुतालबा है कि वो जो लीव इनकैशमेंट है वो बेसिक की बजाय रनिंग पे की जाए। अगर ये मुतालबा तस्लीम भी हो जाता है, फिर भी एक टेक्निकल इशू है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, फिर भी मुलाजमीन को, जो रिटायरिंग टीचर्स या जो भी मुलाजिम है, उसे नुकसान होगा। तावक्ते कि ये जो तमाम अमेंडमेंट है वो वापस नहीं ली जाती। वो इसलिए कि क्योंकि बराह रास्त रिटायरमेंट पर नए रूल्स आने की वजह से पाबंदी है। सबसे पहले बंदे को LPR अप्लाई करना पड़ेगा, LPR रिजेक्ट होगी तो फिर उसकी जो रिटायरमेंट है वो एक्सेप्ट होगी, और उसकी रिफ्यूज़ल LPR की मद में वही जो लीव इनकैशमेंट है वो पेमेंट दी जाएगी। अब ये अलहदा चीज़ है कि वो इनिशियल पे मिलेगी या फुल मिलेगी, यानी कि रनिंग बेसिक पर। तो अक्सर टीचर या अक्सर मुलाजिम अब धड़ाधड़, जो मैं फिगर भी देख रहा था, फिर 1-2 दिन से रिटायरमेंट की एप्लीकेशन आने में थोड़ी सी तेज़ी हो गई है, तो वो अप्लाई कर रहे हैं। अब उसकी अगर रिटायरमेंट अथॉरिटी कर देती है तो उसकी LPR रिफ्यूज़ल तो बनती नहीं है,
ये फिर एजी ऑफिस वाले इसे प्रॉब्लम करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि वो पहले LPR के लिए अप्लाई करे, फिर वहाँ से रिजेक्ट करवाए, रिजेक्ट करा के फिर अपनी रिटायरमेंट करवाए, तब तो है। वो जो बेसिक और इनिशियल वाला है वो अलहदा इशू है, ये रिटायरमेंट वाला अलहदा इशू है और बहुत अहम इशू है। अगर बराह रास्त कोई बंदा अप्लीकेशन देता है, रिटायरमेंट नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर उसकी लीव इनकैशमेंट तो है ही नहीं, उसकी है रिफ्यूज़ल LPR। वो तो इस सूरत में होगी जब वो अप्लाई करेगा, वो तो अप्लाई नहीं किया, और LPR रिटायरमेंट से पहले होती है। काइंडली इस पर भी तवज्जो करें, और मेरी तमाम जो कैदीन से उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को भी उठाएं, इसे भी उजागर करें, अवेयरनेस दें मुलाजमीन को कि ये नुकसान हो रहा है। दूसरा, मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट बखर से बिलोंग करता हूँ, तो एक इशू हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, मुमकिन है और डिस्ट्रिक्ट में भी हो, मैंने कोशिश की है बार मुझे मालूमात नहीं मिल सकी, कि जो 59 के बाद मेडिकल करवा रहे हैं उनकी पेंशन रुकी हुई है। क्योंकि जो नए रूल्स आए हैं 1/6 से, उसमें लिखा हुआ है कि 15 मंथ पहले वो किसी भी किस्म की जो रिटायरमेंट है वो अप्लाई करेगा, LPR करेगा रिटायरमेंट के लिए। तो चूँकि उन्होंने आखिरी साल किया, आखिरी साल तो पहले भी प्रीमेच्योर वैसे नहीं दी जा सकती कि जब सुपरनेशन वाला साल स्टार्ट हो रहा है तो उसकी सुपरनेशन ही होगी, प्रीमेच्योर नहीं हो सकती। मेडिकल भी प्रीमेच्योर है, तो उन्होंने 8-10 केस डिस्ट्रिक्ट बखर में रोके हुए हैं। मुमकिन है कुछ के कोर्ट में चले जाएं, इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए, भाई इनको कर दें, औरों के लिए मसला। तो जो बंदे वहाँ से मेडिकल करवा रहे हैं, साफ ज़रा वहाँ भी वो काफ़ी एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, तो ये थोड़ी सी अपने जो अकाउंट ऑफिस वहाँ से कंसल्ट करके ऐसा इशू करें। मेरी दुआ है कि मुलाजमीन कामयाब हों, अपने मुतालबात मनाएं, और जो हमारे कायदीन या जो जेलों में हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कोई बेहतरी की राह हमार करे, और आइंदा के लिए जो कायदीन हैं वो मोहतात रहें कि किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।